रात में चमके दीपों की बारात, संग लाई लक्ष्मी माता खुशियों की सौगात। दिया की रोशनी से दूर हो अंधेरा, आपके जीवन में हो खुशियों से भरा सवेरा। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली का त्योहार बेहद खास माना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला रोशनी का ये त्योहार अपने साथ कई उमंग और खुशियों को भी लेकर आता है। इस समय अगर देखा जाए तो दिवाली की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। बात करें भगवान राम की नगरी अयोध्या की, तो यहाँ एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ हर साल देश के कोने कोने से दिए आते हैं जिन्हें दीपावली के दिन जलाया जाता है। ये दिए लाखों की संख्या में जलाए जाते हैं, जिनमें अयोध्या का नजारा सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। अयोध्या की दिवाली, जिसे दीपोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, अद्भुत परंपराओं और भक्तिमय उत्सवों से भरी होती है। अयोध्या की दिवाली मान्यता है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण इसी दिन अपने घर अयोध्या लौटे थे। आपको बता दें कि अयोध्या की प्रजा ने उनके स्वागत में दीप जलाकर पूरे नगर को रोशन कर दिया था। ठीक उसी प्रकार आज भी इस परंपरा को जीवित रखते हुए हजारों दियों से सरयू के घाट को सजाया जाता है, जो आकाश को प्रकाशित कर देता है और दिव्यता का अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। रंग बिरंगी आतिशबाजी, भव्य झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस त्योहार को और भी खास बना देती हैं। दीपों की इस महाआरती में भाग लेकर भक्त अपने जीवन को रोशन और पवित्र करने का संकल्प लेते हैं। आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव किस प्रकार खास है। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार यानी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जाएगा। अयोध्या में 2017 से लगातार चली आ रही दीपोत्सव का ये 8वां आयोजन होगा, जहां रामलला की उपस्थिति में दीपोत्सव पर पूरा भारत एक बार फिर रामनगरी में इकट्ठा होगा। एक तरफ 6 देशों के कलाकार रामलीला का मंचन भी करेंगे, तो वहीं देश प्रदेश के कलाकार भी अपनी कला का दीदार कराएंगे। रामनगरी अयोध्या में करीब 28 लाख दीपक राम की पैड़ी पर पहुंचा दिए गए हैं। 25 लाख दीपक 30 अक्टूबर को जलाए जाएंगे। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दीपोत्सव, जिसकी तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर समय गंभीर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों को आयोजन को सफल बनाने में लगाया गया है। 32,000 वॉलेंटियर्स इन दीपों को लगाने के लिए लगाए गए हैं। वहीं अवध विश्वविद्यालय को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। दीप बिछाए जा रहे हैं और भारी संख्या में वॉलेंटियर्स इन दीपों को क्रमबद्ध तरीके से लगा रहे हैं। राम की पैड़ी दियों से सजने लगी है और दिए बिछाने के बाद ही उसकी सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 30 तारीख को छोटी दीपावली के दिन ये दिए जलाए जाएंगे। उसी दिन इनमें तेल भी भरा जाएगा। शाम होते ही इन दियों को जलाने का काम शुरू होगा और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का सपना पूरा होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव को लेकर पूरे अयोध्या में हर्ष और उल्लास का माहौल है। आइए बात करते हैं अयोध्या में दीपोत्सव से पहले हनुमान जयंती की। अयोध्या निवासी आज भी पहले छोटी दिवाली पर हनुमान जयंती मनाते हैं। हनुमान जयंती से 7 दिन पहले एक बड़ा सा अनुष्ठान आयोजित होता है। ठीक उसी तरह हर साल की भांति इस बार भी अयोध्या में अनुष्ठान शुरू हो चुका है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जयंती यानी छोटी दिवाली के दिन विशेष पूजा अर्चना का प्रावधान है। यहाँ 11 कुंटल लड्डुओं के साथ 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। आपको बता दें कि छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी का विशेष श्रृंगार भी करने की परंपरा है। छोटी दिवाली पर हनुमानगढ़ी से शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि शोभा यात्रा में हनुमानगढ़ी के महंत चांदी का होदा रखकर हाथी पर सवार होते थे। अब इसका स्थान दीपोत्सव ले चुका है। इस बार अयोध्या में खास ये है कि 6 देशों के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में रामलीला का खास मंचन हर साल किया जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस बार इसे और भी खास बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। वास्तव में पिछले 8 सालों से अयोध्या में यूपी सरकार की ओर से रामलीला का आयोजन किया जाता है। हर साल किसी न किसी ऐसे देश की रामलीला मंडली को आमंत्रित किया जाता है जहां इसका मंचन होता है, लेकिन इस बार 6 अलग अलग देशों के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल और इंडोनेशिया के कलाकार अपने अपने देश में प्रचलित रामकथा के आधार पर अलग अलग प्रसंगों का मंचन करेंगे।
इस मुख्य पर्व पर यानी 30 अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में उपस्थित रहेंगे। 29 अक्टूबर को मंचन के अभ्यास के तौर पर रामलीला का मंचन होना है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों के लोक कलाकारों और दूसरे राज्यों के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। ये अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट में अलग अलग 10 सांस्कृतिक मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि 16 राज्यों के 400 से अधिक कलाकार पारंपरिक शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। आप देखते रहिए श्री न्यूज और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।